हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रिंस, और आज के इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं जावा के 8th लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने 7th लेक्चर को देखा था, जावा के एडवांस जावा फॉर डिप्लोमा के। ये हमारा 8th लेक्चर है और इस लेक्चर्स में हम एकदम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, बट बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है स्विंग्स। स्विंग बेसिकली जैसे हमने पहले पढ़ा था एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल को, जिसमें मैंने आपको AWT कंपोनेंट्स के बारे में बताया था, AWT हायरार्की बताई थी। सेम स्विंग की कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस AWT और स्विंग में कुछ थोड़ी सी डिफरेंस होती है, वो होती है कंपोनेंट की। जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ते वैसे वैसे अपग्रेडेशन होता है। जैसे आप सबसे पहले C लैंग्वेज आई थी, फिर C++, देन UPS का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ, उसमें UPS में C++ थी, जावा, एडवांस जावा, अभी लेटेस्ट में आप देखो पाइथन है। ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपग्रेडेशन होती रहती। तो सबसे पहले एडवांस जावा जब नई इंट्रोड्यूस हुई थी, तो सबसे पहले हम AWT पे काम करते थे, जो इतनी भी विंडो और एप्लेट की चीज़ें। उसके बाद जो आई टर्म स्विंग की टर्म है, स्विंग में क्या चीज़ें अलग हुई एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल AWT से, वो हम इस वीडियो में जानेंगे, इस लेक्चर में वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो हमारा AWT था, उसमें जो चीज़ें थी, जैसे हम उसमें बटन्स यूज़ करते थे, जितने भी कॉम्पोनेंट्स से बटन थे, टेक्स्ट फील्ड था, कंट्रोल, ये रेडियो बटन था, चेक बॉक्सेस थे। स्विंग में भी वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बट उसमें सिंपल आपको उसके आगे जे लगा देना होता है। हमने पहले इसके प्रोग्राम्स देखे हैं जहाँ पे हमने जे बटन का यूज़ किया। जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल की बात करो AWT सिंपल में, तो आप वहाँ पे बटन लिखते हो, बटन B = न्यू बटन, यहाँ पे ये बटन ऐसे आप डिक्लेयर करते हो AWT के केस में। बट जब स्विंग की बात आती है, स्विंग की बात आएगी, तो आपको सिंपल क्या करना है, बटन के आगे जे लगा देना, कैपिटल जे बटन, बटन का नाम B1 सपोज करो, न्यू जे बटन, और यहाँ पे टेक्स्ट। तो एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट में जितने भी हम कंपोनेंट्स यूज़ करते थे, स्विंग में भी वही तरीका है, सेम यूज़। जितने भी आपके प्रोग्राम्स बनेंगे, चाहे वो लेआउट को आपको इंक्लूड करना हुआ स्विंग में, सारे प्रोग्राम्स आपके सेम होंगे। बस आपको कंपोनेंट्स का क्या लगा देना है, जे लगा देना है। अब बस यही डिफरेंस नहीं होती, और भी बहुत सारी डिफरेंस है AWT और स्विंग में। सबसे पहला हमारा जो AWT होता है, वो होता है प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। वो जिस प्लेटफॉर्म पे हम काम करें, उसी प्लेटफॉर्म पे वो रन करा सकते हैं। बट जो हमारा स्विंग होता है, वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है, उसको प्लेटफॉर्म से कोई भी मतलब नहीं होता, प्लेटफॉर्म बाउंडेड नहीं होता। देन जो स्विंग के कंपोनेंट्स होते हैं, काफ़ी लाइट वेटेड होते हैं और बहुत पावरफुल कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे हम AWT में बेसिक कंपोनेंट्स को देखे थे, जैसे हमारा टेक्स्ट फील्ड हो गया, बटन्स हो गए। बट स्विंग में हमारे बहुत पावरफुल कंपोनेंट्स, जैसे कि स्क्रोल पैन आपको AWT में नहीं मिलेगा। जैसे आप बहुत सारे पेजेस पे जाते हो एप्लीकेशन के बेसिकली, तो आपको स्क्रॉल करने को मिलता है, उसी विंडो के अंदर आप स्क्रॉल कर सकते हो। सपोज करो हमारे पास एक विंडो की साइज़ हमने ली, सपोज करो हमने एक विंडो की साइज़ ली, इतनी बड़ी है, ठीक है, बट हमारा कंटेंट इससे ज़्यादा है। सपोज करो हमने बहुत बड़ा पैराग्राफ लिखा है जो इसके नीचे चला गया, तो हम यहाँ पे स्क्रॉल पैन लगाएंगे। वो AWT में नहीं था। अगर हम AWT की बात करें तो AWT में स्क्रॉल पैन नहीं होता है। आपको ये जो स्क्रॉल पैन का कॉन्सेप्ट है, वो बस स्विंग में ही मिलेगा। स्विंग को आप ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हो कि वो AWT का अपग्रेडेड वर्जन है। क्योंकि मैं आपको डेफिनेशन और थ्योरी पर ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि आपके डिप्लोमा में एडवांस जावा को MCQ दिया गया, ऑनलाइन पेपर दिया गया, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए ऑनलाइन में कैसे क्वेश्चन आते हैं। आपको ऑनलाइन सबसे पहला क्वेश्चन ये 100% आएगा कि जे बटन, जे टेक्स्ट फील्ड, ETC, ये सब चीज़ें किस में होती है, AWT में होती है, स्विंग में होती है। बहुत ईजी आंसर है स्विंग। उसके बाद लाइट वेटेड कॉम्पोनेंट किसका होता है, AWT का होता है या फिर स्विंग का होता है। या फिर इसके क्वेश्चन ऐसे आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन आएंगे। वहाँ पे ऐसे पूछा जाएगा कि स्विंग कंटेंस हाई वेट या फिर इसको लाइट वेटेड कंपोनेंट्स, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। स्विंग प्रोवाइड्स पावरफुल कंपोनेंट्स, ट्रू है या फॉल्स है। लास्ट ईयर जब हमने एग्ज़ाम दिया था तो सेम क्वेश्चन ये सारे आए थे। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इन जो ये चीज़ों को बेसिक, आपको किसी चीज़ को याद नहीं करना, बस आपको समझ के लेना है बेसिक। मैं इसलिए ज़्यादा बड़े बड़े डिफिनेशन नहीं लिखता हूँ, एक एक पॉइंट डाल दो, क्योंकि इसी एक एक पॉइंट पर आपके सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं एग्ज़ाम में, तो इस बात को याद रखना। हाँ, और उसके बाद जो मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं स्विंग,
स्विंग के जो जितने कंपोनेंट्स मैंने आपको बताए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, इसके लिए आप इसका टेंशन बिल्कुल भी मतलब, ये एक स्विंग इंट्रोडक्शन टू स्विंग का लेक्चर था जहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन किया है स्विंग का कि स्विंग क्या होता है, स्विंग के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, AWT से कैसे डिफ़र करता है। अब हम देखते हैं कि स्विंग और AWT में डिफरेंसेस क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम 4 से 5 पॉइंट डिफरेंस का देखेंगे तो 4 से 5 पॉइंट में 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंस स्विंग और AWT में बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। तो अभी हम वो देखते हैं कि स्विंग और AWT में डिफरेंस क्या है। तो ये जो डिफरेंस है AWT के एंड स्विंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो 5 पॉइंट जो मैंने आपको इसमें बताए हैं, जो मैंने आपको लिख के दिए हैं, अगर आपको नोट डाउन करना है तो आपको मेरे साथ नोट डाउन कर सकते हो, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ये पॉइंट्स। इन 5 पॉइंट पे आपको 5 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन आ सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे वो ट्रू एंड फॉल्स में होंगे। लास्ट ईयर इस डिफरेंस से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे फर्स्ट चैप्टर से बस। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है स्विंग, बिकॉज इसके बाद आपको जितनी भी आपकी प्रोग्रामिंग होगी सारे स्विंग्स पे होंगे। आपकी AWT जो थी पहले हो गई, अब आपको जितनी भी प्रोग्रामिंग करनी है सारे स्विंग पे करने हैं, तो आपको स्विंग की प्रॉपर्टीज़ और AWT के डिफरेंसेस और स्विंग के डिफरेंसेस पता होने चाहिए। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी कि इसको बहुत ही ध्यान से समझो और इसका नोट्स बना के लो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला AWT क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि AWT क्या होता है, प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होता है। स्विंग क्या होता है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। AWT में हाई वेटेड कंपोनेंट्स होते हैं। मतलब हाई वेटेड कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जब भी आप किसी चीज़ को प्रोग्रामिंग करते हो तो आपका ये फोकस होता है कि वो जो कंपोनेंट वो सबसे ज़्यादा लाइट वेट हो और वो स्पेस भी कम ले और टाइम भी कम ले एग्जीक्यूट होने में। बट जब हम नए नए प्रोग्रामिंग को करते हैं, सीखते, तो हमें आदत होती है कि हम बड़े बड़े कोड्स लिखते, फिर हम जैसे जैसे प्रोग्रामिंग एडवांस होते हैं वैसे हम 10 लाइन के कोड को एक ही लाइन के कोड में हम सॉल्व कर देते हैं। वही चीज़ होती है हैवी वेट कंपोनेंट। तो जब AWT बनी जिसके कंपोनेंट्स काफ़ी हैवी वेट थे, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स थे, बट जैसे स्विंग इंट्रोड्यूस हुई, स्विंग में बहुत सारे कंपोनेंट्स को लाइट वेट किया गया ताकि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम हो जाए। डज नॉट सपोर्ट प्लगेबल लुक एंड फील। प्लगेबल लुक एंड फील का मतलब क्या होता है, जब UI वेब बनाते हैं सॉफ्टवेयर्स में, तो AWT में जो कंपोनेंट्स उसका जो फील आता है वो प्लगेबल, मतलब यूज़र फ्रेंडली फील नहीं होता। जैसे स्क्रॉल पैन AWT में नहीं है। सपोज़ करो आपको कोई लंबा पैराग्राफ डालना है अपने वेबसाइट पे, अपने एप्लीकेशन पे, तो आप AWT की मदद से नहीं डालोगे। अगर डाल भी दिया आपने तो वो अच्छा दिख के नहीं आएगा। बट स्विंग में आपका सपोर्ट करता है प्लगेबल लुक एंड फील। AWT में लेस कंपोनेंट्स दैन स्विंग होता है, स्विंग से कम कंपोनेंट्स होते हैं, और स्विंग में मोर पावरफुल कंपोनेंट्स जैसे स्क्रॉल पैन, ट्रीज, टेबल, ये सब आप स्विंग में ही आपको मिलेगा, AWT में नहीं मिलेगा। डज नॉट फॉलोज MVC का मतलब क्या होता है, मॉडल व्यू कंट्रोलर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एडवांस जावा के लिए। डिप्लोमा में से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे बस MVC पे। MVC मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में आपको MVC का एक अलग से लेक्चर लेने वाला हूँ जिसमें मैं आपको MVC बताऊँगा, क्योंकि MVC एक बड़ा टॉपिक है, तो मैं आपको एक अलग से लेक्चर में बताने वाला हूँ। आगे हमारे सिलेबस में है MVC पढ़ना। तो अभी के लिए आप इतना समझ लो कि AWT फॉलो नहीं करता है MVC को, मॉडल व्यू कंट्रोलर को फॉलो नहीं करता है। मैं इसका आपको फुल फॉर्म दे देता हूँ लिख के, आपको याद रहेगा, मॉडल व्यू कंट्रोलर। MVC का 100% आपको फुल फॉर्म एग्ज़ाम में आएगा, 100%। आप मेरी गारंटी ले लो कि MVC का एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो जिन बच्चों को मैं लिख के दिया हूँ, प्लीज़ आप लोग एक बार इसको नोट्स में अपने नोट डाउन कर लेना ताकि आपको याद रहे कि MVC का फुल फॉर्म होता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, और स्विंग में फॉलो करता है MVC को। तो ये था 5 पॉइंट AWT का, 5 पॉइंट स्विंग का। मतलब ये एक बेसिक डिफरेंस है 5 पॉइंट की, और इस पर कम से कम आपको 5 से 6 से 10 क्वेश्चन तक भी आप बना सकते हो इस डिफरेंस पे। बस देखो, अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ऑनलाइन एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चंस बनाओ, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल क्वेश्चन। डोंट केयर अबाउट द बुक्स की बुक में इतने क्वेश्चन दी तो हम उतने ही क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। ये डिफरेंस है। इसमें से कम 10 क्वेश्चन निकल के आ सकते हैं। आप क्वेश्चन बनाना सीखो खुद से कि ये जो 5 पॉइंट मैंने आपको दिए हैं इसमें से मैक्सिमम कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं। अगर आप चाहो तो इसमें से 20 क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर 20 क्वेश्चन आपने निकाला और पढ़ा तो मजाल नहीं कि आपकी एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाली है, ये मेरी गारंटी है। हम अपने एग्ज़ाम टाइम में सेम यही प्रोसेस को फॉलो करते थे। इमर्जिंग ट्रेंड्स में ETI के पेपर में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में आपको ETI का पेपर है, बहुत ही ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पेपर है, पर उसमें हमने खुद से MCQs निकाले थे। मैनेजमेंट का पेपर हो गया, आपके एडवांस जावा की जो ये पेपर है उसका पेपर हो गया, EST का पेपर हो गया, एनवायरमेंटल स्टडीज़ का। आपको खुद से MCQ सोचना पड़ेगा कि इसमें से कितने सारे MCQ आ सकते हैं। तो
अगर वो आपने स्टार्ट कर दिया सोचना तो आपको कोई नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स लाने से, मेरी गारंटी है। खैर इस लेक्चर में इतना ही पढ़ना था आपको, इंट्रोडक्शन टू स्विंग के लेक्चर में। मुझे आशा करता हूँ कि आपको स्विंग की चीज़ें समझ में तो आ गई होंगी, बेसिक चीज़ें। आगे हम और लेक्चर्स में देखेंगे कि स्विंग की और सारी चीज़ें क्या है, और डिटेल में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सारी चीज़ों को। और मैं आपको सारे साथ में ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में बताता ही हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत जल्दी 1 महीने के अंदर में, मैं टाइम नहीं बता सकता क्योंकि मैं पिछले बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि बहुत जल्दी वेबसाइट आएगी, बट यार विश्वास करो कुछ काम में फंसा था, उस वजह से वेबसाइट पे काम नहीं चल पा रहा था, बट बहुत जल्दी वेबसाइट आ जाएगी। तो आपको ये सारे आपके जो डाउट्स हैं ना, सारे नोट्स, सारे ऑनलाइन एग्ज़ाम की चीज़ें आपको सब मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट पे, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। जितने लेक्चर्स अभी आप करो उतने लेक्चर्स आप अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी प्रॉब्लम आता है मुझे कमेंट में बताओ, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करो, मैं आपको इंस्टेंट गाइड करूँगा, तुरंत रिप्लाई दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों शेयर करना मत भूलना। अगर आप एक टीचर और स्टाफ हो तो अपने ग्रुप में, कॉलेज ग्रुप में इस वीडियो को फैला दो ताकि सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगेन स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।